दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस बार हम पहुंच चुके हैं धमसर गांव में, जो कि लहलादपुर प्रखंड के अंदर पड़ता है। देखिए एक यहाँ पे छोटा सा फार्म है, बकरी फार्म। आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। इस फार्म के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे इस फार्म को कैसे चला रहे हैं। और बकरी पालन में तो दोस्तों कई सारे हमने वीडियो बना रखा है आप लोगों को। देखिए कि इसके अंदर हम आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे एक जो घास काटने वाली मशीन रखी गई है, जो कि मोटर से चलता है। और फार्म का थोड़ा सा अंदर का ये कंडीशन आपको दिखाते हैं। देखिए कि एक हॉल टाइप का बना हुआ है और बीच से यहाँ से घेर दिया गया है। यहाँ पे इसके अंदर है लकड़ी का जो बनाया गया है, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा टाइप का चौकी टाइप का बनाया गया है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पे बकरियां ऊंचे पे बैठना पसंद करती है। और बाकी आपको फार्म के बाहर भी लेके चलते हैं और वहां का सीन दिखाते हैं। ये भी शायद बच्चों को, बकरी के जो बच्चे होते हैं वो रखने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे को अलग रखा जा सके। और देखिए कि फार्म को किस तरह से डिजाइन किया गया है। फार्म का जो स्पेस है वो काफी अच्छा है। देखिए कि इधर पूरा बाहर से बाउंड्री किया गया है और ऊपर से जो है वो शेड जो करकट का होता है वो गिराया गया है। अंदर भी जो है वो इन्वेस्टर से बना हुआ है। और बाकी जितने भी से रख रखाव की सुविधाएं हैं, जैसे कि कल वगैरह की जरूरत पड़ती है, या फिर यहाँ पे बकरियों को खिलाने के लिए जो शेड बनाया जाता है वो प्लास्टिक का एक जुगाड़ू टाइप का बनाया गया है और इसमें बकरियों को खिलाया जाता है। कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट आया। आइए चलते चलते हम इस फार्म के ओनर से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, लगभग 50 के आसपास यहाँ पे बकरियां हैं। कुछ ब्रीडर भी है और कुछ क्वालिटी आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम पड़ेगा और इस जगह का थोड़ा सा एड्रेस बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। जी जी जी, ये विलेज पोस्ट धमसर है। ठीक है, जनता बिहार थाना में पड़ता है। ये जो देखिए कि यहाँ पे बकरियां इसको चाट रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये किस लिए लगाया जाता है? नमक है ये नमक है जी। इसको खिलाने से क्या फायदा होता है? बच्चा जैसे खान पान दुरुस्त वगैरह रहता है, सबके पाचन शक्ति सही रहता है। अच्छा जी, अच्छा। इसके लिए इसको डाल लेते हैं लोग। अगर छोटा छोटा आता है तो उसको नाद में डालेंगे तो वो होता है क्या है, खा करके इधर से उधर फेंक देता है। लेकिन ऐसे टांगा रहता है, जिसको जो जरूरत है वो आपका खा लेगा, वो चाट लेगा, है ना? इससे उसका पाचन शक्ति सही रहता है। अच्छा जी। अच्छा, आपके पास अभी फिलहाल में कितने बकरियां हैं और किस किस नस्ल की बकरियां आपने यहाँ पे ये पाल रखे हैं? जी, हमारे पास अभी चार नस्ल का बकरियां हैं जी। कुछ तोतापरी में है, हाँ, बरबरी भी रखे हैं, एक बोर का ब्रीडर लाए हैं जी, और ब्लैक बंगाल भी है। 2017 में हम शुरू किए थे जी। इस समय हमने 17 माल खरीद कर लेकर आए थे। कहाँ से लेके आए थे? हम गए थे सोनपुर मेला से खरीद कर लेकर आए थे जी। उसके बाद से उस समय लाए तो थोड़ा नुकसान हुआ, 2-4 पैसे नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, उसी में लगे रहे के बाद अपनी प्रोजेक्ट निकलने लगा। 1-2 साल सबर किए, उसके बाद से हो गया। उसके बाद हमको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, अब खुद से ही मतलब कि प्रोडक्शन निकालते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए कि आपका जो फार्म है, फार्म का डिजाइन कुछ आपने अलग तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि आगे देखिए कि स्पेस है और बकरियों को घूमने के लिए क्या चाहिए? स्पेस ही चाहिए। स्पेस मिलता है, बकरियां दौड़ती है, भागती है, तो उनका ग्रोथिंग अच्छा होता है। और इनको खिलाने के लिए आप क्या क्या देते हैं? जैसे कि आप उधर देख सकते हैं कि कुछ हरा जो घास टाइप का है वो वहां पे बकरियां कुछ खा रही हैं। और इधर जो है आपको अंदर दिखाया था कि कुछ घास और भूसा जो था उसके साथ हरा भी चारा जो है उसको एक साथ मिक्स करके वहां पे रखा गया, ताकि शाम के शाम या सुबह में जब भी उन लोग का एक टाइमिंग होता है उस समय खिला सके। तो खिलाने के लिए आप क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सा चारा आप बकरियों को देते हैं? चारा के मामले में अभी ठंडे के मौसम था तो हमने सितंबर अक्टूबर में बरसीम और जई बो देते हैं, और एक मक्खन घास ग्रास आता है उसको बोते हैं। उसके बाद से हम वो कटिंग चलता है अप्रैल तक हमारा। उसके बाद से हम फिर हरा चारा में बोते हैं, वो जवार बो देते हैं, सूडान बो देते हैं, तो ये अक्टूबर तक हमारा निकल जाता है। उसके बाद से दाना वगैरह का जो है तो हमारे खेती से हमारा जो आता है वो बकरी खिलाते हैं। क्योंकि ये जो बकरी फार्म हमारा जो चल रहा है, समझिए खेती के माध्यम से चल रहा है और खेती बकरी के फार्म से चल रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है जी।
क्योंकि हम फार्म के उद्देश्य से यहाँ रहेंगे तो हमारा पूरा खेती भी हो जाता है, एक से मतलब रहने से दोनों काम हो रहा है मेरा, इसलिए हमारा दोनों तरफ से थोड़ा कुछ इधर से आएगा कुछ उधर से आ जाता है, मेरा बेहतर है। अच्छा, जब आप 17 बकरियां लाए थे तो उस समय इन्वेस्टमेंट कितना किया? वही करीब 1.5 लाख करीब में। 1.5 लाख जी, क्योंकि उस समय हम छोटे पाठी में लेने लाए थे। हाँ, उसके बाद यहाँ आकर के वो क्रॉस हुआ सब, उसी के साथ हम एक ब्रीडर लेकर आए थे वहीं से। तो सोनपुर मेला से बकरियां खरीदने में थोड़ा सा लोग बताते हैं कि जो सोनपुर मेला की बकरियां या किसी भी मेला की बकरियां जो भी फार्मर खरीद के लेके आते हैं उनमें एक चीज होता है, वो वैक्सीनेटेड नहीं होती, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो है, लेकिन अब मान लिया उस समय 17 में आसपास कोई फार्म नहीं था। हमारे यहाँ पूरा विजिट किए, कहीं भी किसी को पता नहीं चला। तो हम 10 बकरियों के लिए हम राजस्थान चाहे कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है ना। जी, हम लोग थोड़ा पूंजी है तो भाई उसी में काम चलाना था, तो आदमी क्या कर सकता है। अधिकांश फार्म वाला तो ये भी करते हैं कि ब्लैक बंगाल गांव से देहात से लेकर के शुरू करते हैं, लेकिन जैसे पैसा होता है इनका लिंक मिलता है वो आगे बढ़ा लेते हैं लोग। ऐसा तो आदमी को करना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि आदमी को छोटे से स्टार्ट करेगा तो उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ सारा चीज से लिंक भी टाई अप होता रहेगा। और जैसे जैसे लिंक आदमी का बढ़ता है उस हिसाब से अपना आदमी अपने आप को ग्रोथ में लेके आता है। तो अभी जो आपका ये शेड बना हुआ है, ये शेड पे लगभग कितना खर्चा आपका आया हुआ? मैंने 2-2.5 लाख रुपया शेड पे आया था। जैसे कि हम दूसरे जगह एक शेड था हमारे पास, छोटा सा शेड, इसमें 10 बकरी रह सकती, 10-20 बकरी रह सकती। उसके बाद हम लेकर के आ गए, क्योंकि उसके बाद खेत खाली नहीं था, इधर बीच खेत में है, हम क्या कर सकते हैं। और जब तक गेहूं नहीं कटेगा तब तक काम होगा नहीं, फसल लगाए तो हमने मेला जब लगता है एक सीमित समय होता है, तो उस समय हम लेकर के आए तो मार्च तक अपने घर पे रखे, नवंबर में लेकर आए थे और मार्च तक उसको वहां पे रखे। उसके बाद से जब इधर हम बना लिए तो उधर से यहाँ शिफ्ट हुए। बकरी पालन शुरू करने के लिए आपने कहीं ट्रेनिंग लिया था या फिर कहीं से दिमाग में कैसे आइडिया आया कि मुझे फार्मिंग ही करना है, और भी फार्मिंग में बकरी पालन? नहीं, देखिए, हम सोचे हम खेती करते थे पहले। अच्छा, शुरू से पढ़ाई सर कितना तक किया? मैट्रिक किए। उसके बाद आप काम में लग गए? जी। बाहर और भी कहीं भी गए हैं? जी, एक बार सऊदी गए थे। अच्छा, सऊदी एक बार रिटर्न हो चुके हैं। तो जितना वहाँ कमा रहे हैं यहाँ आ जा रहा है, तो फिर अपने मुल्क छोड़ने से फायदा नहीं, वो बात तो सही है। नहीं, देखिए, हम सोचे ये बात कि हम खेती जैसे कर रहे हैं, हमारे पास हरा चारा भी है, हमारे पास घर का दाना भी है, तो हम कैसे ऐसा कोई बिजनेस चुने कि हमारा दोनों काम हो जाए। अगर बकरी फार्म हम नहीं करेंगे तो दूसरा काम करेंगे तो हमारा खेती नहीं हो पाएगा। अगर बकरी पालन हम कर रहे हैं तो हमारा खेती भी काम हो रहा है, बस एक में 2 काम हमारा हो रहा है। मतलब कैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ खेती भी कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। ऐसे में देखिए, हम जहाँ पे हमारा फार्म है चारों तरफ हमारा खेत है अपना, ठीक है। बकरियों के काम 2 घंटा सुबह अगर कर दिए, उसके बाद से हम फ्री हो गए, तो 2-4 घंटा हमारा खेती का जो काम है, वो खेती तो रोज है नहीं भाई, सीजनली खेती करना है। हाँ, तो उसमें 2-4 दिन समय लगता है, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, फिर अस्थिर हो जाएगा, फिर फार्म में लग जाइए अपना, यही है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जो बकरियों का ये जो निकलता है, ये इसका क्या बोलते हैं? भेलाई या लेड़ी इसको बोलते हैं हम लोग देहात भाषा में। तो उसको कैसे आप यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं उस चीज? नहीं, हम वैसे डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं, डायरेक्ट उठाकर खेत में डाल देते हैं। और खेत में डालने से फायदा यह होता है कि जो DAP वगैरह लोग देते हैं खेत में, हम नहीं देते हैं कुछ भी। लेकिन आज फसल देखिएगा हमारा, चाहे आपकी देखिएगा कभी भी, तो हमारा जितना आसपास में जितना खेती लोग करते हैं उनसे बेहतर हमारा खेती होता है। इन लोगों को खिलाने के लिए कौन कौन सा घास आप अभी लगाए हुए हैं? अभी हमारे पास है वो बरसीम है, जई है, मक्खन ग्रास है और दशरथ घास भी बोए हुए हैं जो बच्चों को खिलाते हैं। दशरथ घास जो होता है वो स्पेशल बच्चों के लिए ही होता है? जी, स्पेशल बच्चों के लिए होता है। वो किस तरह से ग्रोथ होता है, क्या उससे अलग तरीके जी, एक बार बोने के बाद 3 से 4 साल चलता है वो। हाँ, पानी देते रहिए उसमें, एक बार कटिंग करके, जैसे 2-4 कट्ठा बो दिए, 5 कट्ठा बो दिए। अगर आपके पास 50 बकरियां हैं तो एक तरफ से काटते आप जाइएगा, तो काटते अगर जाइएगा एक तरफ से, दूसरे तरफ से तैयार हो जाता है। अच्छा जी, बैकअप बना रहता है। अभी आपको जब बकरियां आपकी तैयार हो जाती है तो सेल करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है या फिर आप तो यहीं से हो जाता है? अगर माल तंदुरुस्त है, अच्छा है, तो यहाँ पे खुद ढूंढ कर आ जाता है। जी।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें पड़ती। कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी कितना फिलहाल में आपके पास बकरियां हैं? बकरियां हमारे पास 60 से 65 बकरियां हैं। 60-65 है। जी, बीच में एक बार हमारे 100 भी हुआ था, लेकिन ऐसा कोई दूसरा बिजनेस है थोड़ी है, दुकान थोड़ी एक माल भर देंगे। हाँ, ऐसे में माल आता है, घटता बढ़ता रहता है। अभी जो सीजन आएगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। और ठंडा का थोड़ा मौसम में थोड़ा हम कम कर देते हैं, समय जब निकल जाता है उसके बाद बेच कर स्थिर हो जाते हैं थोड़ा। अच्छा, सभी लोग बोलते हैं कि ठंडा में बकरियों को बचाना चाहिए। ठंडा में बकरियों को इसलिए बचाना चाहिए कि ठंडा लगने के कारण बकरियों का पेट झड़ना शुरू हो जाता है। जी, अब पेट झड़ता है तो उसमें कई तरह की बीमारियां कई उत्पन्न तरह हो की। जाती है और एक बकरी के साथ साथ कई बकरियों में वो चीज फैल जाता है। सही। तो वो चीज को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? उसमें दवा वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह चलता है। हाँ, दूसरा क्या करेंगे। नहीं, वैक्सीनेटेड वगैरह, जब मान लीजिए जी, कि आपने कहीं बकरी पालन के लिए कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है, जी, ठीक है, तो वैक्सीन वगैरह देने के लिए या फिर दवाई का ये कि कौन सा दवाई किसको देना है, वो उसको वो सारा चीज कैसे आपको ये मालूम चला? या वैक्सीन आप देते हैं तो फिर वो कोई सीखे या अपने बकरियों पे ही एक्सपेरिमेंट नहीं, कर अब लिए? अब अपने ही बकरी पे कम कर लिए। अभी सीख लिए? जी, हमारे फार्म पे डॉक्टर लोग नहीं आते हैं। आखिर हमारे किसी से फार्म तो पूछे होंगे। हाँ, लोकल एक डॉक्टर थे हमारे, वो हमारा सहयोग किए शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आइडिया हो गया, पता चल गया। तो मानिए किसी कोई सुबह में पहले हमको हेल्प किया, उसके बाद से फिर इसको पीछे पड़ने क्या फायदा जब हम खुद अपने कर दिए तो। अच्छा, साल में बकरियां कितने बार बीमार पड़ सकती है? एक तो लोग बोलता है कि बरसात में नहीं शुरू करना चाहिए और दूसरा बोलता है कि सर्दी में नहीं शुरू करना चाहिए। क्या ये बात सही है? आपने इस चीज को महसूस किया हुआ है? देखिए, सर्दी में तो नहीं करना चाहिए, बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास रख रखाव बेहतर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कभी भी है। अब शुरू में नया नया जो फर्म आदमी खोलता है तो आदमी को एक्सपीरियंस कम रहता है। हाँ, तो उस समय तो थोड़ा दिक्कत होती है भाई। कोई भी बिजनेस कीजिएगा चाहे कुछ भी कीजिएगा तो शुरू में तो दिक्कत होगा भाई, चाहे आप गर्मी में ही क्यों ना कर ले बकरी पालन, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाह रहा है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कितने से स्टार्ट करना चाहिए? शेड पे अपना कितना खर्चा करना चाहिए? और कितनी बकरियां उसको स्टार्टिंग में लाके शुरुआत करना चाहिए? जितना कम हो सके 5 से 10 से शुरू करें, इससे ज्यादा नहीं करें। जी, अगर थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसको लॉस होगा तो 1 से 2 लोग लॉस होगा, लेकिन ज्यादा से अगर लाट से शुरू करेगा तो ज्यादा लॉस होगा उसको। आपको बकरी पालन में अभी तक कितना लॉस हुआ है? लॉस शुरू में हमको हुआ था, कितने का? वही करीब 40-50 हजार रुपया मेरा लॉस हुआ था शुरू में। हम तो लेकर आए थे, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद ही हमारा लॉस हो गया था। अभी तक बकरी कमाई, बकरी पालन से कितने का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है? हमारे थोड़ा दर्शकों को बताइए। बता रहे हैं, रियल क्या बताना है, जैसे हम बाहर भी रह चुके हैं तो उससे बेहतर तो हमको ये लगा है। बाहर रहने विदेश भी हम रह चुके हैं, लेकिन वहां से बेहतर ये है। विदेश में तो आदमी स्टार्टिंग जाता है तो 30,000, 35,000, 40,000 यही सैलरी में। हाँ, तो वही मैं दूसरे जगह काम कर रहे हैं तो हमारा ये वो आ रहा है तो घर पे है हमारा, उतना सैलरी आपको इससे आ जाता है महीने का? हाँ, तो बस मतलब मिला जुला के कहने का मतलब कि जो बाहर में हम कमा रहे हैं उससे बेहतर अगर यहाँ पे हमको 30-35 हजार हमारे फार्मिंग से आ जा रहा है जी, तो ये ज्यादा अच्छा है। बेहतर है ना। मुल्क छोड़ कर जाए, गाँव घर छोड़ कर जाए, घर परिवार के साथ में है ना। घर परिवार के साथ साथ यहाँ पे उतना काम नहीं है। वहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी है तो 8 घंटा ड्यूटी है तो है। यहाँ हमारा कोई मालिक नहीं है, लेकिन वहाँ हमारा मालिक है कोई ना कोई, किसी के साथ में काम करना है। हाँ, किसी के हैंड में रहकर काम करना है। हाँ, ऐसे हम खड़ा हैं, बैठ सकते हैं, अपना काम है, जाकर आकर सो सकते हैं, हमारा काम है, अपना काम है, लेकिन दूसरे के काम करने में तो नहीं हो सकता है ना। तो बेहतर है कि जो अगर वो पैसा हमको यहाँ आ जा रहा है तो बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। और अगर फार्मिंग से रिलेटेड, बकरी फार्मिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल हो, किसी तरह का संकोच हो, या कोई भी आदमी अगर शुरुआत करना चाह रहा है, बकरी पालन शुरू करना चाह रहा है कम बजट में, तो हमारे दिए गए नंबर पे फोन करके आप सलाह ले सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।